हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द हाइब्रिड केमिस्ट्री। तो आज की ये वीडियो हमारी वही एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री की स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ही रहेगी। हमने इस स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रिपरेशंस के लिए एक पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर आज की वीडियो का ये 8th पार्ट है पीवाईक्यू का। इससे पहले हमने काफी सारे पार्ट्स के अंदर काफी सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं, या चैनल को विजिट करके उसके अंदर पीवाईक्यू सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं। तो इस सीरीज का मेन मोटिव है, इससे क्या होगा कि जिन्होंने सिलेबस खत्म कर लिया है अपना, जो भी आईआईटी जेईई नीट नेट गेट के क्वेश्चन लगा के बैठ गए हैं, अब उन्हें अपने आप की तैयारी को जज करना है कि हमारी तैयारी कितनी है, हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। उसके लिए उनको क्या करना था, डिफरेंट डिफरेंट पेपर ही तो लगाने थे। तो हम जैसे डेली एक पेपर लेके आ रहे हैं, तो आप अपने आप को जज कर सकते हो इन पेपर्स को लगा के कि हमें आता है या नहीं आता है, कितना आता है। उसी की मतलब कंटिन्यूएशन से उसे बेनिफिट क्या होगा उससे आपका, कि आप अपने आप को जज कर पाओगे, अपनी तैयारी को देख पाओगे कि यहां मेरी कमी है, ये क्वेश्चन टॉपिक के क्वेश्चन मेरे से नहीं हिल रहे हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा मेहनत कर सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो हमारी रहेगी ना, इसके अंदर हम एमपी स्टेट पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का केमिस्ट्री का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आंसर की के साथ, कि इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। एमपी का पेपर है ये असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसकी वैकेंसी अभी भी निकली हुई है, आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं कि जैसे हम ये आंसर की आपके साथ डिस्कस करते हैं, हो सकता है कि किसी क्वेश्चंस के अंदर हमसे भी रह जाए कोई, क्योंकि पढ़ने के अंदर भी एरर आता है। कई बार हम आंसर की बना रहे होते तो हमें भी नहीं पता चलता है कि हमने ये आंसर गलत बोल दिया है या इसका आंसर ये है। तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगे कि सर ने ये आंसर गलत बताया, इसका आंसर ये होना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या ईमेल आईडी के ऊपर कॉन्टेक्ट, या टेलीग्राम चैनल है वहां बता सकते हैं, ताकि हम भी उसको करेक्ट कर लें। क्योंकि कई बार जल्दबाजी के अंदर या गलती से कुछ और क्वेश्चन, मतलब आंसर जो होता है वो हम हमारे माइंड के सेटअप के अंदर भी वो नहीं निकल पाता है, खुद से गलती पता नहीं चलती है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमें हमारी गलती बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। और हमारे अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस पेपर की प्रिपरेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला पेपर, सॉरी पहला क्वेश्चन इस पेपर का। ये पेपर है हमारा 2022 का, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस द मल्टीलेयर फॉर्मेशन स्टार्ट इवन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ मोनोलेयर इज कंप्लीट। किसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। ये ना आपको केएल कपूर या पूरी शर्मा में ना आपको एडजॉर्प्शन वाले के अंदर 6-7 ग्राफ मिल जाएंगे बेट थ्योरी के, उन्हीं में से ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। बेट इक्वेशन का नोटेशन का फॉर्मूला, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भी। इस रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, इसका ऑर्डर क्या रहेगा? इसका ऑर्डर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें पूछा है विच रिएक्शन इज कंजक्टिव रिएक्शन, कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है। रेट कांस्टेंट दे रखा है कि 6 ग्राम सबस्ट्रेट को 4 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इक्वेशन दे रखी है, एक्स पूछा है, एक्स क्या होगा? लैक्टिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर बी। 7th की हाईएस्ट मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन SN2 कौन देगा? जो ओनली SN2 दे वो ऑप्शन नंबर डी है भाई, ओनली SN2 देगा ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, हमें रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? कैनिजारो का एग्जाम्पल है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। उसके बाद हमें ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए, क्यूमेटिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। रिएक्शन देके नाम पूछ रखा है। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है भी। उसके बाद है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, डिलीट। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेंथेनाइड साइज डिक्रीज करता है एटॉमिक नंबर के साथ। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ऑप्शन नंबर डी नॉट करेक्ट है भी। आइसोस्ट्रक्चरल पूछा है, कौन सा कंपाउंड है, ऑप्शन नंबर बी आइसोस्ट्रक्चरल्स है IBr2 नेगेटिव के लिए। फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रीडोमिनेट मेटल कौन सा प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम 2 के अंदर, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मैंगनीज होता है भी। 17th क्वेश्चन है, मैग्नीशियम 2+ इज प्रेफर्ड इन फोटोसिंथेसिस बाय क्लोरोफिल बिकॉज वीक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी होती है इसके अंदर और बाइंड स्ट्रांगली विद क्लोरोफिल। इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी। उसके बाद है विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, अभी ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, कौन सी है थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है भी। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्मस एनर्जी इज द सन, सन की एनर्जी का सोर्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है भी। इस क्वेश्चन को कंप्लीट यहां से देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है भी। उसके बाद है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है, करेक्ट ऑर्डर, ये भी पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है मोस्ट पोलराइज्ड एनायन अमंग द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है भी इसके लिए। उसके बाद पूछा है स्टेटमेंट कौन सी रॉन्ग है, रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें है भी ऑप्शन नंबर बी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उसके बाद डिल जेल्डर रिएक्शन पूछी है, एक्स पूछा है, एक्स क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा भी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। डिसकनेक्शन इंडिकेटेड, इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा ए और बी वो कौन सा बनेगा भाई, ये ओजोनोलिसिस का एग्जांपल लग रहा है मुझे, तो इससे बनेगा ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड एंड कीटोन, डबल बॉन्ड जोड़ो ओ जोड़ो इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं इससे क्या बनेगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन लगेगा, मुझे तो ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। उसके बाद है स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट असाइलियम आयन इन द फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, यानी कि बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 29 की बात करते हैं आप कि नॉट स्टेटमेंट नॉट ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट कौन सी नहीं है इनमें से, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। Enantiomeric excess is a measure of purity of the enantiomeric enriched mixture. The higher EE value का मतलब क्या है, greater proportion of desired enantiomer, ऑप्शन नंबर सी। स्टेटमेंट B2H6 के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो कि है करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भी। उसके बाद ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का एग्जांपल है ये। उसके बाद है 33, कौन सी रिएक्शन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, को किसमें, इसमें 0 है ना, तो ये लोएस्ट होगी। उसके बाद इक्विवेलेंट मास ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी। पहले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है, फिर उसका मास निकाल लेना, इक्विवेलेंट एन फैक्टर से डिवाइड करके। हिम प्रोटीन कौन सा है भी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये इस तरीके के क्वेश्चन है ना, एमपी में पूछे जाते हैं,
कि भाई इसका ऑथर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है सोमादेवा। कि उनके सिलेबस में होगा ना, एचपीएससी में तो नहीं है, एमपी में होगा। कंसेप्ट ऑफ एटम एंड इस इंडिविजुअलिटी किसने दिया? जो महर्षि कनंद वाला जो कंसेप्ट था पंच तत्व वाला, वो अपीयर्ड किस में होता है? इसमें होता है इस दर्शन के अंदर, वैसाखा दर्शन के अंदर। अभी ऐसे क्वेश्चन एचपीएससी में तो नहीं है, पर उसके अंदर है, तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इन विच एरा केमिस्ट्री डेवलप्ड एज एल्काइमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? ऑप्शन नंबर डी। फिर भी आपने देखा हुआ होगा, तो कई बार किसी और एग्जाम दे उसमें आ जाए तो हमारे लिए फायदेमंद होती है, नहीं तो जनरल नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। उसके बाद है इसके लिए नॉट इंक्लूडेड इन दी महाराष्ट्र के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है अभी। उत्तर पूछा है फिर से इसका भगवता, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट रिएजेंट सिस्टम पूछा है इस कंपाउंड के लिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भी। 42 क्वेश्चन है, इसमें प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेमंड पोस्टुलेट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। पुशफुल कैप्टोडेटिव इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किससे आप एक्सप्लेन करेंगे? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एडिशन रिएक्शन, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इंटरनल कन्वर्जन के लिए कितना टाइम चाहिए भाई? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हाई क्वांटम यील्ड किसकी वजह से आती है भाई? फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल की वजह से आती है, ऑप्शन नंबर डी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसने प्रपोज करी थी? वैन विक ने करी थी भाई, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ वीक लिगेंड में क्या कौन सा स्टेटमेंट आएगी? ये वाली आएगी भाई, क्योंकि पेयरिंग नहीं होती है उसमें। कैन बी यूज्ड फॉर द मेजर सोयल मॉइस्चर को मेजर करने के लिए सारे के सारे मेथड यूज किए जाते हैं, गिवन है जो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मेजर रिसर्च में नागार्जुना बेस्ड किसके ऊपर है? ऑप्शन नंबर सी, मास मरकरी के ऊपर बेस्ड है। एंशियंट इंडिया में केमिस्ट्री को किस नाम से जाना जाता था? रसायन शास्त्र के नाम से जाना जाता था। ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड द एल्केमिस्ट यूज्ड पटना यंत्र फॉर द पर्पज ऑफ, किसके लिए यूज करते थे अपना? ऑप्शन नंबर ए, डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन के लिए। अमंग द फॉलोइंग विच बुक एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ अल्कली? ये है सुरस्त्रा एंड संहिता, ऑप्शन नंबर बी। ये सारा आयुर्वेदा से रिलेटेड है, थोड़े कुछ क्वेश्चन इसके अंदर। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री किसको जाते हैं? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए एक्स पूछा है, एक्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मेजरबल प्रोडक्ट पूछा है इसका। इस रिएक्शन के लिए एक्स और वाई पूछा है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स और वाई। 58 की बात करें, ये रिएक्शन के लिए एक्स और वाई पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। म्यूटा रोटेशन के लिए इक्विलिब्रियम दी इक्विलिब्रियम वैल्यू क्या आएगी? ऑप्शन नंबर बी आएगी भाई, 52। विच पेयर इज ए एपिमर ऑफ ईच अदर? एपिमर एक दूसरे के कौन से हैं भी? ऑप्शन नंबर बी भी एपिमर है और सी भी एपिमर, दोनों एक दूसरे के एपिमर है। 61 की बात करें, इथाइलिन क्लोरोडाइहाइड्रिन के अंदर ऑप्शन नंबर बी आएगा, स्क्यू फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है भी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या आएगी भाई? ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एडिशन रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है, क्या बनेगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, इसके अंदर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी भाई? ऑप्शन नंबर डी। कोई भी करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दी अबव। उसके बाद स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसके लिए मान लो इस फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रक्चर पूछिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका।
एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सा यंत्र यूज करते थे आपा? ऑप्शन नंबर सी, कोष्ठी यंत्र। जो लेबोरेटरी जो इस बुक के अंदर कितनी डिस्क्राइब्ड है? ऑप्शन नंबर बी। ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। डिस्कस यूज ऑफ, सभी के यूज डिस्कस करता है ये बुक जो है, ऑल दी अबो आंसर आ जाएगा इसका। हु वाज द ऑथर ऑफ बहरित संहिता, ऑथर इसका कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ये 10-15 क्वेश्चन है, ये आप निकाल सकते हो अगर एचपीएससी के लिए। अगर एमपी के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको ये करना ही पड़ेंगे। कौन सा इसमें से पॉसिबल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 46 कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर ए। साइक्लिक ऑक्सो एसिड कौन है? भी ऑप्शन नंबर डी। बना के देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर्स। स्टेटमेंट करेक्ट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसके लिए? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी सारी इलेक्ट्रोसाइक्लिक है। थर्मल रीअरेंजमेंट का मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? भी ऑप्शन नंबर बी बनेगा। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई करना है, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। ये सारे पेरिसाइक्लिक के क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ सीओ की स्ट्रेचिंग का ऑर्डर लगाना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भी। लैम्डा मैक्स निकालना है, इस वुडवर्ड हॉफमैन रूल से निकालोगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भी। फॉलोइंग स्टेटमेंट दे रखी है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। सेकंड करेक्ट है, थर्ड नहीं है अभी। नॉर्मलाइज्ड का ये कंडीशन नहीं होती है। नॉर्मलाइज होता है जब 1, ऑर्थोगोनल की होती है 0। उसके बाद 83 डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछिए, ऑप्शन नंबर बी आएगा, इसका निकाल के देखोगे तो आप। उसके बाद है 84 डेल्टा एच की वैल्यू पूछिए इस कंडीशन के लिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा भी। आइसोथर्मली दे दी तो 0 आ गया डेल्टा एच। आइडियल गैस है, आइसोथर्मल कंडीशन पर 0 होती है। एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पूछा है, क्या आएगा भी इसका आंसर इस कंडीशन के अंदर? ऑप्शन नंबर सी आएगा भी। नोट ए बैक्टीरियल, बैक्टीरिसाइडल कौन कौन सा नहीं है इसके अंदर? ऑप्शन नंबर डी नहीं है भी। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। आर्टिफिशियल स्वीटनर जिसकी हाईएस्ट स्वीटनर वैल्यू होती है, ऑप्शन नंबर डी आ गया भी। लार्जेस्ट ओपन कास्ट कॉपर और माइन कहां पर है भी? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट के अंदर है। नोट मिक्स्ड फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी नहीं है भी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश डू नॉट हैव कोल रिजर्व, किसमें नहीं है? डी में, दमोह के अंदर नहीं है अभी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी डायप्रोटिक मॉलिक्यूल कौन से हैं भी? इसमें से एरोमेटिक है भी। एंटी एरोमेटिक इसमें से कौन सा है भी? ऑप्शन नंबर बी एंटी एरोमेटिक है, यानी ये वाला। बाकी सारे एरोमेटिक के एग्जांपल है। पिरिडीन को जब ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है भी? ऑप्शन नंबर ए बन गया भाई। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं देगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं देगा भी। करेक्ट आंसर पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का, ऑप्शन नंबर ए। मैक्सवेल रिलेशन का एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। C3V की करेक्टर टेबल दे रखी है, इसको सोल्व करने के लिए क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। पॉइंट ग्रुप सिमेट्री फॉर द मॉलिक्यूल SF6 एंड PTCl4 2 नेगेटिव के लिए पॉइंट ग्रुप क्या रहेंगे भी अपने? ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ऑक्टाहेड्रल एंड D4H। ए सिस्टम जिसमें सॉलिड सुक्रोज होता है, इक्विलिब्रियम होता है, एक्वा सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुक्रोज, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, इसके अंदर क्या आएगी भी? 2 आएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 100 की टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए स्टेटमेंट पूछी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भी। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल की केमिकल स्ट्रक्चर क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी ये वाली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। नोट फॉर्म इन द फॉलोइंग गिवन फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर क्या नहीं बन सकता, ऑप्शन नंबर डी ये नहीं बन सकता, बाकी सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। विच प्रोडक्ट डज नॉट फॉर्म बाई द फोटोलिसिस ऑफ 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन से कौन सा नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, बाकी सारे बन जाएंगे। प्रोडक्ट एक्स इज इन दी अबो रिएक्शन के अंदर एक्स प्रोडक्ट क्या होगा भी, ऑप्शन नंबर बी होगा भी इसका। नोट फॉर्म कौन सा नहीं बनेगा, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ए भी नहीं बनेगा और डी भी नहीं बनेगा, तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट में आएंगे। अब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन कल ही मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि उसकी रिकमेंडेड लेवल ऑफ आयरन के कितने होते हैं ड्रिंकिंग वाटर के अंदर। ठीक है, तो मैंने भी उसमें ऑप्शन के हिसाब से डाल दिए था, वो मेरे माइंड के अंदर आ गया था आयरन का। ठीक है, तो उसके आयरन का आंसर था 2 ppm। अब यहाँ पर आर्सेनिक का पूछ रखा है, आर्सेनिक का कितना होता है, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है आर्सेनिक का, तो ये क्वेश्चन आप चेक करना आर्सेनिक का कितना होता है। उधर चारों ऑप्शन ये तो रॉन्ग है। बाई वट वर्च्यू टॉक्सिक केमिकल कॉजेज हिंड्रेंस टू एंजाइम, किसकी वजह से, ऑप्शन नंबर ए की वजह से, यानी इफेक्टिव एंजाइम इनहिबिटर। कलर पूछा है, इसका कलर क्या आएगा, पर्पल कलर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब कलर होता किस वजह से वो भी देख लेना आप। MO2 की बेसिस पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल और डैश इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। बीटा क्लीवेज ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग 2 हाइड्रोजन एटम एट द गामा कार्बन एटम इज एग्जांपल ऑफ क्या होते हैं, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन होती है। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का एग्जांपल कौन सा है, प्लेन डिफेक्ट भाई। अब ये क्वेश्चन भी चारों ऑप्शन गलत थे तो डिलीट कर दिया गया था इस क्वेश्चन को भी। ये भी केएल कपूर के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको पूरा एग्जांपल के साथ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड स्टेट रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सप्लेन, कौन सा एक्सप्लेन करते हैं इसके लिए, वैगनार मेयरविन मैकेनिज्म, वैगनार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर I2 के लिए, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पूछी, ऑप्शन नंबर डी। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फॉलोइंग 3 एनर्जी लेवल डीजनरेसी दे रखी है, रिलेटिव पॉपुलेशन पूछी, ऑप्शन नंबर बी आएगा भी इसका। हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस 1545 के बाद कितनी बचेगी परसेंटेज पूछी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई कौन सा अनस्टेबल है, ऑप्शन नंबर बी अनस्टेबल है। जब 2 से ज्यादा हो जाता है ना तो अनस्टेबल में चला जाता है, 1.86 के आसपास का होती है शायद वैल्यू। शिफ्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बैथोक्रेमिक शिफ्ट कह देते हैं इसको। मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा है, फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल ही तो है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। वाइब्रेशनल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल किस पे डिपेंड करती है, फोर्स पर और मास पर डिपेंड करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश लाइमस्टोन रिजर्व किसमें है, 15 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है भी। फॉर विच काइंड ऑफ ग्लास पोटेशियम कार्बोनेट इज यूज्ड, बी एंड सी, हार्ड ग्लास और पायरेक्स ग्लास। एंटासिड कौन सा है भी इसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए। नॉट सिटीट्यूड कौन सी कंपनी नहीं है, अंबुजा नहीं है भी इसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। इन्होंने जीके डाल रखी है थोड़ी थोड़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड ही। लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट एरिया टाइप नॉन आयनिक होता है भी। विच सेट इज ए वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट सेट का ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी आएगा, वीकेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का। पीएच पूछिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन की, इसको भी डिलीट कर दिया गया, तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, आप निकाल के चेक कर लेना।
बफर सॉल्यूशन जो एसिडिक रेंज के अंदर काम करेगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट करेक्ट पूछिए नोटेशन के लिए, ऑप्शन नंबर डी नोट करेक्ट है। ईएमएफ पूछा है इस सेल के लिए, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए ये भी डिलीट कर दिया गया था क्वेश्चन। स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन विच मैंगनीज माइन इज सिचुएटेड, किसमें, ऑप्शन नंबर सी। पोर्टलैंड सीमेंट द रेशियो ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना लाइज बिटवीन पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए 4 और 2.5 के बीच में, 4 और 2.5। कैन बी कंसंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन से कौन से करते हैं, सेकंड वाला और थर्ड वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड को कैसे शो करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए के द्वारा, पोटेंशियल ऑफ कैलोमल। सॉलिड सोल कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन एक्सप्रेस किया था, फॉर्मूला पूछ लिया, ऑप्शन नंबर बी। कोलाइडल सिस्टम जो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ऑप्शन नंबर विल शो टिंडल, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए की वजह से। 140 का है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द गैस एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड बाय, ऑप्शन नंबर डी। सिलेक्ट द करेक्ट आयुपेक नेम पूछा है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। हमें प्रोडक्ट पूछा है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी बनेगा भी इसका प्रोडक्ट। उसके बाद पूछा है विच कन्फर्मर ऑफ सिस 1,4 डाई टर्सरी ब्यूटाइल साइकिल मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी मोस्ट स्टेबल है भी। ये एक पिछले पेपर में भी था शायद, गुजरात वाले के अंदर, उसमें स्ट्रक्चर बना के दे रखी थी। आइडेंटिफाई करना है, ऑप्शन नंबर ए। आयुपेक नेम पूछा है इस कंपाउंड का, ऑप्शन नंबर बी। आयुपेक नेम किसका पूछा था, इस कंपाउंड का पूछा था, ये कंपाउंड, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। हार्ड एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर ए। चूज दी सॉफ्ट बेस पूछा है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी सबसे सॉफ्ट है। लीनियर पॉलीमर पूछा है इसमें से, नाइलॉन लीनियर पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर ए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर किसमें है, नेचुरल रबड़ के अंदर है भी। और लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ओजोन की स्ट्रेटोस्फीयर में कंसंट्रेशन कितनी होती है, भी ऑप्शन नंबर बी इतनी होती है। तो इस तरीके से हमने ये एमपी का जो पेपर था वो डिस्कस कर लिया है। 2022 का ये क्वेश्चन पेपर था एमपी का, इस कंप्लीट पेपर को हमने डिस्कस कर लिया आंसर की के साथ। अगर किसी भी क्वेश्चन के आंसर में अगर आपको लगता है कि ये आंसर नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सूचित कर सकते हैं या मेल के थ्रू, या आपको लगता है कि ये आंसर मेरे को समझ में नहीं आया है, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। तो अगर ये वीडियोस या अपडेट अच्छी लग रही है हमारी ये PYQ सीरीज, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।